एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है। आज की इस वीडियो में हम न्यूज़ से जुड़ी विविध खबरों पर बात करेंगे। आज की मुख्य खबरों में अनुच्छेद 370, वरुणा अभ्यास, राज्यपाल, मातृत्वावकाश, निर्भया कांड 2 के साथ अंत में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर भी बात करेंगे। दोस्तों, हमारी पहली खबर पैरा ओलंपिक से जुड़ी हुई है। पुरुषों की ऊंची कूद में T64 में प्रवीण कुमार ने भारत को छठा स्वर्ण पदक दिलाया है, जिसके साथ ही अब तक पैरा ओलंपिक में भारत 26 कुल पदक प्राप्त कर चुका है। अगली खबर हमारी अनुच्छेद 370 से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के संबंधित जो जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान थे, उन्हें समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित प्रदेशों को गठित किया है। संविधान सभा में इसका मसौदा एन गोपालास्वामी अयंगर के द्वारा तैयार किया गया था तथा जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा 1947 में विलय पत्र के पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, अगली खबर हमारी भारत और फ्रांस के बीच हुआ मेगा नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास 2001 में भारत और फ्रांस के नौसैनिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था, जो भूमध्य सागर में गर के साथ हिंद महासागर में अपनी पहुंच को बनाए हुए है। दोस्तों, इसका 22वां संस्करण 2 से 4 सितंबर के मध्य संपन्न हुआ है। अगली खबर हमारी बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल के राज्यपाल में हमेशा राज्यपाल का पद विवादित ही रहा है। दोस्तों, आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य एक व्यक्ति राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसकी स्वविवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 153 में डिफाइन की गई हैं। दोस्तों, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण राज्यपाल के पद पर हमेशा यह प्रश्न चिन्ह उठता रहता है कि यह केंद्र की तरफ झुका हुआ है, खासकर उन राज्यों में जो केंद्र से विपक्षी पार्टियां जिन राज्यों में अपनी सरकार बनाती हैं। इसके बचाव के लिए सहकारी आयोग ने कुछ सिफारिश दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के लिए एक निर्देश पत्र जारी करना चाहिए, जिससे विभिन्न मामलों पर अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल निर्णय ले सकें तथा साथ ही इनकी स्व-विवेकाधीन शक्तियों को भी गठित किया जाना चाहिए। राजनीति से तटस्थ व्यक्ति को राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। अगली खबर हमारी निर्भया कांड 2 से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार तथा मर्डर किया गया है, जिसके संबंध में वहां के लोगों ने आक्रोश जताया है और रिक्लेम द नाइट का अभियान भी शुरू किया है, जिसमें उन्होंने नारा दिया है कि सास केर घूम भागते नूतन गानेर भोर, अर्थात इसका मतलब है कि शासक को जगाने के लिए एक नए गीत की वाली सुबह। दोस्तों, अगली खबर हमारी महिलाओं से के मातृत्व अवकाश से जुड़ी हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश का अधिकार प्रदान करने की बात की गई थी। दोस्तों, अगली खबर हमारी अग्नि मिसाइल 4 के सफल परीक्षण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अग्नि 4 हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करती है। इसकी परास आईआरबीएम होती है। आईआरबीएम का मतलब होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 से 5000 के किलोमीटर के मध्य होती है। दोस्तों, इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र से किया गया था। दोस्तों, चांदीपुर वायरस के संबंध में आप सभी को जानकारी होगी, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा चांदीपुर वायरस क्या है। दोस्तों, अगली खबर हमारी घरेलू बाजार से जुड़ी हुई है। हमारा 1017 अंक लुढ़क करके शेयर बाजार 81,183 पर बंद हो गया है। अगली खबर हमारी गाजा में इजरायली हमले से 12 फिलिस्तीनियों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगली खबर हमारी प्रकाश प्रदूषण से जुड़ी हुई है। प्रकाश प्रदूषण किसे कहते हैं? चूंकि हमारी विभिन्न प्रकार की लाइटें, रोशनी आदि के कारण जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, वह स्रावित नहीं होने पाता, जिसके कारण हमें अल्जाइमर, टेंशन, डिप्रेशन जैसी विविध समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगली खबर हमारी विज्ञान वरदान है या अभिशाप, यह उसकी नैतिकता और उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। इसी के साथ ही दक्षिण कोरिया में डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसा उपयोग किया जाए, जिसके आज बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक बहुत ही आबाद विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर हमारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रकार संबंधों से बनी हुई है। भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे स्थित है, जिसके मध्य 41 वर्षों के उपरांत ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की गई थी। क्योंकि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, वैश्विक सुरक्षा पर द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ी हुई है। इस मुलाकात के संबंध की मुख्य विशेषताएं या मुख्य समझौते हुए हैं हिंद प्रशांत स्थिरता को लेकर के, राजनीतिक और सुरक्षात्मक सहयोग के को लेकर के, चाहे वो भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा हो, आर्थिक सहयोग में व्यापार फोरम का आयोजन, हरित डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट शहर जैसे विविध प्रावधानों पर बात की गई थी। साथ ही जलवायु परिवर्तन में ऑस्ट्रिया
कि हाइड्रोजन भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पर भी बात की गई थी।